हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और अब में इस सत्र में मेघनाद के साथ घोर युद्ध होने वाला है और मेघनाद की मृत्यु भी होने वाली है। चलिए देखते हैं कथा को। जाय कपिन सो देखा वैसा आहुत देर रुधिर अरु भैसा, कीन कपिन सब यज्ञ प्रशंसा, जब न उठाए तब करें प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और पैसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब नहीं उठा तब वे इसकी प्रशंसा करने लगे मतलब देखो कितना ध्यान से काम कर रहा है ये। तदपि न उठे धरेन कचि जाई, लात न हति हति चले पर आई, लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे। इतने पर भी जब मेघनाद नहीं उठा तो उन्होंने उसके बाल पकड़े, लातों से मार मार के भाग चले। तब वह त्रिशूल लेकर दौड़ा और जब तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज गोर गर्भ बारही बारा, कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल और धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े, उसने में छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाण से सोल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत जुग खंडा, उठे बहोरी मारुति जब राजा, हतई कोपित गाँव न बाजा। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर भी प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठ करके क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे तो कोई चोट लगती नहीं। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करे घोर निचकारा, आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण चाड़े बिसक कराला। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देखकर जब ये लौटे तब वह घोर से गाड़ करके दौड़ा और क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे से आवत पवि संभाना, तुरंत भय खल अंतर्धाना, विविध वेश धरि करौ लड़ाई, कबहू का प्रकट कबहू दूरी जाई। कभी वो छुप जाता है, कभी लड़ता है और विचित्र प्रकृति करता है। वज्र के समान जब बाणे आते देखे तो उनको देखकर तुरंत अंतर ध्यान हो गया, दिखेगा नहीं तो बाण लगेगा कैसे। इस प्रकार वो भी भांति भांति के रूप के युद्ध करने लगा, कभी प्रकट होता है कभी छिप जाता है। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भय अहिसा, लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पाप है मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित नहीं जब हो रहा है तब वानर थोड़े डरने लग गए। जब वानर डरने लग गए तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि भाई इसको बहुत खिला लिया, अब जो है इसको खिलाना ठीक नहीं है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा, छाड़ा बान माज और लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। तो अब श्री राम जी के कौशल प्रति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प के साथ बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीचों बीच लगा। जब तब मरने लगा जब मेघनाथ, तब उसने सारा कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कहे, अस कहीं छाड़ से प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, इस प्रकार उनके नाम लेते हुए उसने प्राण छोड़े। तब अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के यहाँ तो मरा और मरते मरते श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनः आयो, दास मरण सुर सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मेघनाथ का मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। देखिए मेघनाथ जो है उसको इंद्रजीत कहा जाता है। इंद्रजीत मतलब जिसने इंद्र को भी जीत लिया हो। इंद्र को जीता मतलब सारे के सारे जितने भी देवता हैं उनको सबको जीत लिया। तो देवता लोगों को विशेष चिंता है मेघनाथ के मरने की। जब मर गए तो सारे विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसे सुमन दुंदुभी बजावें, श्री रघुनाथ विमल जसु गावें, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। इस प्रकार करके देवताओं ने उनका सम्मान किया। अस्तुत करे सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए, सुत दसानन जब ही, मूर्छित भय परय में तबही। देवता तो स्तुति करके चले गए,
लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए और जब रावण ने सुना, पुत्रवध का समाचार सुना, तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी और ताड़न बहुभांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहां दस कंदर पहुंचा। मंदोदरी बहुत जोर से रुद्रन कर रही हैं और बहुत ज़्यादा विलाप करती आ रही हैं, और नगर के सारे लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं। सभी रावण को नीच कह रहे हैं कि इसके कारण सारे कुल का नाश होने वाला है। तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। तब रावण ने क्या किया, सारी स्त्रियों को समझाया, क्या कहने लगा, जगत में जो कुछ भी दिखता है सब नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। और होता भी यही है, जब कोई किसी की मृत्यु होती है, हम क्या कहते हैं, हम समझ जाते हैं कि सबको जाना है, जो आए सबको जाना है। तनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। स्वयं तो नीच है, पर उसकी बातें बड़ी शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बड़े निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरा भयो बिनुसारा, लगे भालु कपिचार्यों द्वारा, सुबट बुलाए दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन में डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ और वानर फिर चारों दरवाजों पर आकर डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अबहीं बरु जाग पर आई, संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बैरु चढ़ा बढ़ावा, देहियों उतर जो रिप चढ़ावा। रावण कहने लगा, अपने सारे सैनिकों से, राक्षसों से कहने लगा कि अगर अब किसी को अपनी जान की परवाह नहीं हो, जान की परवाह हो तो सब चले जाओ, भाग जाओ, युद्ध में जाके मत भागना। और मैंने केवल अपने दम पर, अपनी भुजाओं के दम पर पैर बढ़ाया है, तुम्हारे भरोसे नहीं किया है, तो मैं अपने उत्तर दे दूंगा। मतलब मैं सबसे जिससे लड़ना है लड़ लूंगा, तुम्हारी लोगों की किसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है, लड़ना है तो वीर गति प्राप्त करनी है, वीर गति प्राप्त नहीं हो तब तक लौट करके वापस नहीं आना। तो ऐसा कह के रावण युद्ध में चलेगा। अगले सत्र में रावण के आगे के युद्ध की कथा हम लोग फिर से देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।